जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का बायोलॉजी लेसन 3। उस लेसन का नाम था क्या? परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें हम देखे थे कि उसमें पढ़ रहे थे हम ब्लड के बारे में। तो ब्लड के हम देखे थे कि ब्लड क्या था। तो उसमें देखे थे कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 था। यह क्षारीय था। और ब्लड लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के बारे में, यह हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे तो आप मतलब वीडियो को अच्छा से देख पा रहे होंगे पूरा बारीकी से। तो आज है मतलब परिवहन का पार्ट नंबर 5 होगा। तो इसमें हम देखेंगे क्या, परिवहन की ब्लड के भाग, यानी ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। तो यानी कि ब्लड को अगर देखें तो रक्त, यानी ब्लड को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है ब्लड, जैसे ब्लड को आप देख रहे होंगे तो ब्लड को जो है, ब्लड को 2 भाग में बांटा गया, जिसमें एक भाग को बोलते हैं हम तरल भाग और एक जो उसमें होता है ठोस भाग। तो माइंड में आ रहा होगा सर उसमें ठोस कहां से आ सकता है? ब्लड तो एक तरल यानी द्रव की तरह होती है ना, तो उसमें ठोस कहां से आ सकता है? माइंड में आ रहा है सवाल। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी मतलब चीनी से मतलब रस बनाते हैं, शरबत घोरते हैं, तो चीनी जो है ठोस है, लेकिन पानी हमारा क्या है? द्रव है। एग्जाम्पल एक और देखें, जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है कि पानी और दूध जो है द्रव है, और उसमें जो चाय पत्ती डलाते हैं जो ठोस रहता है। ठीक है, यहां तक। उसी प्रकार हमारा ब्लड जो है ठोस और द्रव, यानी कि एक भाग को बोलते हैं ठोस और एक भाग को बोलते हैं तरल यानी द्रव कह सकते हैं। तो जो तरल भाग है उसे हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। जो हमारा तरल भाग है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा। और जो हमारा ठोस भाग होगा उसे बोलते हैं रुधिराणु, यानी कि इंग्लिश से बोलते हैं कार्पल्स। यानी कि ब्लड को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग को बोलते हैं प्लाज्मा जो तरल रूप में पाए जाते हैं, और दूसरा भाग को बोलते हैं कार्पल्स जिसको हम हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं। यह ठोस भाग मिलेगा आपको। ठीक है, यहां से देखिए हमारा जो प्लाज्मा है जो हमारे ब्लड में, अकेले प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55। और कार्पल्स यानी कि जो रुधिराणु है कितना परसेंट? 45%। ठीक है, तो हम एक एक करके बारीकी समझेंगे और वीडियो का स्किप मत करें, पूरा देखिए, आपको मतलब बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं हम किसके बारे में सर? प्लाज्मा के बारे में। तो बोलेगा प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग के तरल चिपचिपा पदार्थ है। कहेंगे प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है एक हल्का पीला रंग के चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। यानी तरल भाग को हम प्लाज्मा बोलते हैं और ठोस भाग को रुधिराणु बोलते हैं। ठीक, तो पहले हम आपको समझा रहे हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। तो ब्लड का 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु यानी कार्पल्स पाए जाते हैं। ठोस भाग है, और प्लाज्मा जो है तरल भाग यानी द्रव भाग है। यहां से पूछेगा कि तरल भाग को क्या कहते हैं? आंसर टिक करना है प्लाज्मा। यहां देखिए, प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला का नाम है फाइब्रिनोजेन, दूसरा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा प्रोटीन का नाम है हिपैरिन। यानी कि जब अगर ब्लड आपको बॉडी से बाहर निकलेगी, चाहे जब निकल जाती है, तो ये सब प्रोटीन क्या करता है कि ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन थे प्रोटीन? कौन कौन है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ठीक है, ये तीनों प्रकार के प्रोटीन आपको प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यहां तक देख पाए, यानी कि प्रोटीन इसमें कितने परसेंट पाया जाता है? अगर पूछे कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, आंसर टिक करना है आपको 7%। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट बच्चों? 7%। यहां तक बात समझ में आए? यहां से देखिए, अगर प्लाज्मा में से जो हम अगर प्रोटीन को निकाल देते हैं, प्रोटीन है कौन? जैसे मेन अगर फाइब्रिनोजेन, मेन जो है फाइब्रिनोजेन है। अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं, तो हटाने के बाद जो शेष भाग बचता है उसे हम बोलते हैं सीरम। फिर से देखिए, प्लाज्मा से अगर प्रोटीन में खास करके सबसे मेन जो है फाइब्रिनोजेन है, अगर इसे प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा मतलब द्रव, उस द्रव को हम बोलते हैं क्या चीज? सीरम। उस द्रव को बोलते हैं सीरम। यानी कि जब भी कभी जाइएगा किसी डॉक्टर ही तो आपको ब्लड टेस्ट कराना हो, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर जो है आपको चेक करने के लिए प्लाज्मा से ही चेक किया जाता है। और प्लाज्मा में क्या करता है कि प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजेन को हटा के जो द्रव शेष बचता है उसको बोलते हैं सीरम। देखिएगा, आपको ब्लड लेने के बाद क्या करेगा कि ब्लड को पहले एक शीशी में जमा करेगा, जमा करने के बाद ब्लड जो है एक जम जाता है, उसके बाद ऊपर देखिएगा तो पीला नहीं रहता है, यानी कि फाइब्रिनोजेन हटने के बाद प्लाज्मा है जो
थोड़ा सा और हल्का पीला हो जाता है। तो रोगियों को पता नहीं, रोगों का पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है सीरम का ही जांच करता है। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो चाय में हमको चेक करना है कि चाय ठीक बनल है, मीठा है कि मीठा नहीं है। तो हम चाय पत्ती को नहीं चेक करते हैं, चेक किसको करते हैं, जो द्रव है, जो पानी है, वो वाला को चेक करते हैं। इन्हें की चाय पत्तिया को चाट कर देखते हैं कि चाय बनल ठीक है कि खराब। उसी प्रकार अगर डॉक्टर को आपको रोग चेक करना है तो ठोस वाला भाग से नहीं चेक करेगा, यानी कि यहाँ रुधिराणु यहाँ ठोस से रोग का पता चलवे नहीं करेगा। तो प्लाज्मा क्या करता है, जमने के लिए छोड़ देगा। छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो फाइब्रिनोजिन जम के अलग हट जाएगा और जो द्रव बचेगा उसको बोलते हैं सीरम। जो पीला नहीं दिखाई देगा वही सीरम से क्या करता है, डॉक्टर जो रोगों का पता लगाता है। तो यहां से आपको सवाल करेगा कि प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हटा देते हैं तो हटेला के बाद जो द्रव बचता है उसे हम क्या कहते हैं। आंसर आपको टिक करना बहुत बारीकी से, सीरम, सीरम। यहां तक समझ चुके। यहां तक बता दी कि सीरम से ही रोगों का पता यानी जांच किया जाता है। अब देखिए प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। आप लोग अगर पूछे कि प्लाज्मा में जल के परसेंट, 90%। प्लाज्मा में प्रोटीन का परसेंट, आंसर टिक करना 7%। यहां तक देखिए। अब चलिए प्लाज्मा के मेन इतना ही काम है, इसको देखिए। पहला क्या देखें, प्लाज्मा जो है केले पूरा ब्लड के 55%। प्लाज्मा एक तरल भाग है यानी तरल पदार्थ है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला का नाम है फाइब्रिनोजिन, दूसरा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा का नाम है पैरिन। यहां से देखें कि प्लाज्मा में से जब हम प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजिन को हटा देते हैं तो हटाने के बाद जो शेष द्रव बचता है वो हल्का पीला रहेगा, उस द्रव को हम बोलते हैं सीरम। उसके बाद पूछेगा सवाल कि जो सीरम से ही रोगों का पता लगाया जाता है, डॉक्टर जो है सीरम को ही जांच करता है और आपका रोग का जो पता लगा के आपको बताता है कि कौन रोग है। ठीक है। प्लाज्मा में अगर बात करें जल के परसेंट, आंसर टिक करना है बच्चों 90%। चलिए यहां तक क्लियर कर लिए। अब आइए रुधिराणु यानी कार्पल्स। ब्लड के जो ठोस भाग है उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कार्पल्स। कार्पल्स जो है यानी कि जो ठोस भाग है पूरे ब्लड का अकेले 45% पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि ब्लड में जो ठोस भाग है उसको क्या बोलते हैं, रुधिराणु चाहे कार्पल्स। देखिए कार्पल्स के बांटा गया है मुख्यतः 3 भागों में। पहला को बोलते हैं आरबीसी, इसको फुल फॉर्म और बात करते हैं रेड ब्लड, ढेर बोलते हैं सेल भी और ढेर कार्पल्स ही बोलते हैं। यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स बोलिए चाहे रेड ब्लड सेल बोलिए। ठीक है। रुधिराणु का 95% अकेले पाया जाता है, यानी हमारी बॉडी में कार्पल्स का अकेले आरबीसी जो है 95% पाए जाते हैं। तो यहां से देखिए दूसरा इसको बांटा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा बांटा है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु। यहां से देखें हम कि कार्पल्स को बांटा गया है 3 भाग में, ठोस भाग को बांटा गया 3 भागों। पहला को आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। अब एक एक करके क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं, ध्यान से देखें। पहला हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी देखनी, आरबीसी जो है कार्पल्स का अकेले 95% पाया जाता है। और आरबीसी के फुल फॉर्म देख लिया, रेड ब्लड सेल बोलिए चाहे कार्पल्स बोलिए। ठीक है। यानी आरबीसी का जीवन काल, यानी आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन तक होता है। आपसे पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, आंसर टिक करें 120 दिन। यानी 120 दिन होगा तो ब्लड फिर मर जाएगा, फिर नया ब्लड आएगा। इसकी संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होती है। यानी आरबीसी जो है हमारे शरीर में 50 लाख पाए जाते हैं। अगर इसको कभी ऑप्शन में दे मिलियन में तो देगा 5 मिलियन, 5 एम। और आप जानते हैं कि 1 एम यानी 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन हो जाएगा 50 लाख। समझ पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन दे चाहे ये दे, दोनों में से कोई बराबर बराबर है। यहां से देखिए कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है 50 लाख। तो 50 लाख लिखे चाहे 50 मिलियन, बात देखें। यहां से देखिए आरबीसी के देखिए कि जीवन काल 120 दिन। और आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका है। तो लाल में नहीं, आरबीसी लाल क्यों होता है, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक। तो आपसे सवाल यहां देखिए कि आरबीसी जो है लाल क्यों होते हैं सर, तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिससे कारण ब्लड जो है लाल होता है। आगे देखिए हीमोग्लोबिन में पाया जाता है कुछ आयरन, Fe। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। यहां से पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आंसर टिक करना है आयरन चाहे Fe, यानी चाहे लोहा कह सकते हैं इसको। अगर किसी की बॉडी में Fe कम जाती है यानी आयरन कम जाता है तो आपको धर लगा इनीमिया। तो यहां से सवाल आएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग है, आंसर टिक करना है आपको एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया। यहां से देखिए कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है सर, ब्लड में। यानी ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण मतलब ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ब्लड जो है रेड दिखता है। तो अगर आंसर सवाल करें कि ब्लड लाल क्यों दिखाया जाता है, चाहे आरबीसी जो है लाल क्यों होता है,
आंसर टिक करना हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए इसके बाद आरबीसी मुख्य काम क्या करता है, आरबीसी का मेन काम क्या है कि O2 एवं CO2 का परिवहन करना, यानी ज्यादातर जो है ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। तो आपसे सवाल करे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आंसर टिक करना है O2 यानी ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए WBC व्हाइट ब्लड सेल, यहां तक देखिए व्हाइट ब्लड सेल ये क्या करता है, इसका जीवन काल जो होता है 3 से 4 दिन तक होता है, यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है 3 से 4 दिन। इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है बच्चों 10,000। और WBC होता है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल यानी ये उजला होता है, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता। अगर सवाल करें कि WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं, आंसर टिक करना नहीं। ये क्या करता है कि WBC जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करता है। अगर WBC आपके बॉडी में कम है, यानी 10,000 से आपके कम है बॉडी में WBC, तो आप जो है बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए WBC को क्या करना है, आपको बढ़ा के रखना है, 10,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहां से देखिए कि WBC क्या करता है, ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, नहीं हमारे शरीर में रोगों को आने नहीं देता है। इसलिए इसको शरीर का सिपाही कहते हैं। सिपाही का काम क्या है कि बाहरी से कोई है जो हमारा बॉडी में रोग जो है नहीं है, क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। जीवन की इसको मैटिंग में सबसे धीरे सवाल है कि WBC का जीवन काल कितना है, आंसर माना 3 से 4 दिन। अगर ऑप्शन नहीं रहे तो 10 से 15 दिन अगर ऑप्शन है तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 3 से 4 दिन उसमें है ये नहीं। यहां तक अब देख पाए। लास्ट देखना है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु क्या करता है, इसकी संख्या जो है बाबू आपके बॉडी में होता है 2 लाख। कितनी होती है 2 लाख। अगर 2 लाख से कम है तो आपको क्या होगा कि शक्ति कम मिलेगा, मतलब ताकत कम मिलेगा बॉडी में, लगेगा कि मतलब कमजोर है, कुछ भी काम करना सोचिएगा बाकी ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाइएगा। इसका मतलब आपका प्लेटलेट्स कमा हुआ है। जाके प्लेटलेट्स सब जाकर चेक करा सकते हैं। यहां देखें कि ये प्लेटलेट्स का जो है रक्त पट्टिकाणु का संख्या कितनी होनी चाहिए बॉडी में 2 लाख। इसका जीवन का जो होता है बच्चों जो 7 दिन तक होता है, 7 दिन होगा तो रक्त यानी जो प्लेटलेट्स है इसकी मृत्यु होते रहता है, इसी प्रकार चलते रहता है। यहां देखें प्लेटलेट्स क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अगर प्लेटलेट्स कम है तो आपको ताकत कम मिलेगा, इसलिए प्लेटलेट्स को हमेशा चेक कराते रहना चाहिए कि कब जब आपको कमजोरी महसूस हो रहा है तब। ठीक है, देखिए जब आपको कभी डेंगू धर लेता है, डेंगू जो मच्छर काटने से होती है डेंगू बीमारी है, अगर डेंगू आपको धर लेता है, डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में जो है प्लेटलेट्स एकदम कम जाती है, जिससे कारण रोगी जो है बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए डेंगू, तो यहां से देखिए कि डेंगू होगा तो प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। तो अगर प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो क्या करें सर हम, तो प्लेटलेट्स अगर बढ़ाना है तो गिलो खाइए, गिलो जो रामदेव बाबा के मतलब जाइएगा दुकान में तो मिल जाएगा। एलोवेरा खाइए और उसके बाद फ्रूट जितना आप खा सकते हैं, फ्रूट जितना आप खा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका प्लेटलेट जो है बढ़ जाएगा। यहां तक देख पाए ब्लड के बारे में। अगर ब्लड को फुल फॉर्म देखना है तो लिख दिया, देखिए RBC यानी रेड ब्लड सेल, और WBC के लिखे व्हाइट ब्लड सेल, और बोल रहे हैं उसको क्या करना आप लिख लेना है। और आज तक की वीडियो यहीं तक रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा तो उसको कमेंट में आपको बताना है, और एक सवाल आपको कर रहे हैं, उस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो सवाल नंबर 1 ध्यान से सुनिए कि WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।